सब्जेक्ट्स में। हम्म, ओके, सो यू वांट टू आस्क मी अबाउट ऐसे द में। वाइवा, करेक्ट? कि तीनों नहीं, जी वाइवा जी में जी। तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बीएचबी से, चाइनीज से और आयुर्वेद से। टू टू क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। सपोज आप आंसर नहीं दे पाए तो एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऐसे ही तो होता है, आप सिक्स मैम में है क्वेश्चन तभी। कैसे होते हैं? क्वेश्चन कैसे होते हैं? नहीं, ऐसे तो मैम पता है, मतलब सिक्स का थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है इसका जो चलिए, मतलब क्वेश्चन स्टडी है। कैसे, आपने तो उसी रिवीजन हिसाब से पेपर, पूछ रही थी। क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं जी किए हैं। लास्ट ईयर के? किए हैं मैम। हाँ, तो जी मैम, जैसे उसमें 23 एमसीक्यू तक के दिए किए हुए हैं हैं मैंने। ना, जैसे एमसीक्यू दिए हुए हैं जी जी। वैसे ही आएंगे। उसमें कुछ नया हम्म। नहीं होता है। वैसे ही ओके। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने पढ़े हैं। अब आप आपसे पूछा जाए, मान जी लीजिए मैम। कि चलो, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द आयुर्वेद। सपोज आई एम एग्जामिनर, करेक्ट? जी मैम। तो ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि इफ यू हैव occipital headache, so where you will treat and what to treat? क्या, कहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे ऑक्सीपिटल हेडेक में? ऑक्सीपिटल मैम, इससे रिलेटेड हो गया ये क्वेश्चन। ऑक्सीपिटल लॉब जो है, इससे रिलेटेड पहले तो रिलेटेड फिंगर लेंगे हम। किससे तो रिलेटेड है ऑक्सीपिटल हेडेक? क्या रिप्लाई दे रहे हो आप? सॉरी, मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो आप कौन बोल मैम, रहे हो? हमारे यहाँ ना नेट कल आंधी। मैं रीमा बोल रही हूँ मैम। रीमा? रीमा गर्ग। अच्छा, जी। आपका ना हैंग हो रहा है बार बार। मैम हमारे यहाँ, हाँ, नेट नहीं आ रहा हमारे यहाँ। वो कल आंधी आई ना, तो उसके वजह से नेट चला गया। तो अच्छा, आंधी तो इसलिए दिल्ली में आपको आई मेरी थी। वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ हम्म। मैम, हम छत्तीसगढ़ में है ना, रायपुर में। तो यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा, आंधी थी कल। ओके। तो तो ऑक्सीपिटल मैम, आई से रिलेटेड हो गया ऑक्सीपिटल लोब जो है। आई से मैंने हेडेक पूछा, ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक है। आपने सेमेस्टर सिक्स में है रीमा जी? जी मैम। सेमेस्टर सिक्स में आयुर्वेद से मैंने आई आस्क्ड यू कि दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, करेक्ट? जी तो अब आयुर्वेद में आपने क्या पढ़ा है? व्हाट यू हैव, व्हाट इज द सिलेबस इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन गिव मी रिप्लाई। एनीबडी एल्स फ्रॉम द सिक्स सेमेस्टर? Please open your video. This is not the any satsang, na? Please open your video, everybody. दिस इज इसका सिपिटल इनका जो है वो जीबी जीबी मेरिडियन जाता जाता है। Which meridian? गॉल ब्लैडर। गॉलब्लैडर मेरिडियन कहाँ से जाती है? मैम, ये ऑक्सीपिटल एरिया से। आयुर्वेदिक हो गया ना। ऑक्सीपिटल एरिया से जाती है? हाँ जी। नो सर, ऑक्सीपिटल से अच्छा, नहीं सॉरी जाती सॉरी है। सॉरी 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 सॉरी, यू यू भी, सॉरी सॉरी, यू भी। मैम ये तो यू, आयुर्वेदिक का क्वेश्चन है का। तो और मैंने क्या बोला? आस्किंग फ्रॉम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, यही तो पूछा था। आज एम इन सेम, एक सेकेंड। सेम इन एम। हेलो।
कुछ लोग लिंक से जुड़ नहीं पाए हैं, सो वो उसके लिए कॉल आ रही है। ओके, सो दुर्गा सर, यू सेड कि दिस इज गॉल ब्लैडर ब्लैडर, मेरिडियन। गॉल ब्लैडर और यू, हाँ जी, गॉल ब्लैडर और यूबी भी जाती है इसमें। सो तो अगर वो ऑक्सीपिटल हेडेक है तो यू विल से यूबी चैनल ओनली। हाँ जी, तो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? यूबी मेरिडियन का जो फिंगर जॉइंट है उसमें मेथी मेथी स्ट्रिप मारेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने सीएमई नियम पढ़ा, यूबी मेरिडियन का जॉइंट मैं थोड़ी ना बताऊंगी, मैं एज्यूम कर लूं? आई एम एग्जामिनर ना। यू हैव टू टेल मी आंसर, यू हैव टू गिव मी आंसर कि तो वेयर, व्हाट एंड वेयर। मिडिल फिंगर बाथ जॉइंट पे, मिडल फिंगर मिडिल जॉइंट। फिंगर मिडिल फिंगर बाथ जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप मारेंगे, दैट इज। आई सेड especially headache in the occipital. So both middle finger bar joint is correct, that is UB joint. But tell me the specific treatment, not methi strip, na? Specific treatment. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए सीएम इन एएम में कैसे करते हैं? एनीबडी एल्स वांट टू टेल finger मी? finger middle finger V joint यस। हम्म। 2 3 seated 6 7 toe. 2 3 sedate 6 7 tone. Okay, that counter energy. Yes. 2 3 sedate 6 7 tone. So okay, it could be the counter energy, but there's a severe headache, so I guess 1 4 tone be useful. It's not necessary कि every time you will say कि 3 की counter 6 है, 2 का counter 7 है. It depends on the case to case. Okay. अच्छा, आपके both temporal headache है, both temporal headache. चलिए, tell me the treatment. One sedate 8 tone. हैं? कहाँ One पर? sedate Where? आप तो हवा में right, 1 sedate 8 tone. right Complete ring treatment finger, protocol. right ring finger watch joint. Only right. Why only right? No, if it is on the right side and if it is left, left finger also. Okay. So what is the treatment? One sedate 8 tone. Headache will go. 1 sedate only 2 points. 1 sedate 8 tone से headache चला जाएगा. Anybody else? बहुत अच्छा गीता जी, very good, very good. You told me the correct location, correct joint, correct finger. But headache कैसे जाएगा? For temporal pain, ring finger V joint, we Okay. will take 0 1 2 3 4 sedate, counter if you want to take counter to be toned. All 5 points CMA. sedate, 5 point tone. आप Why what? 0 1 2 3 4? Why all these points? Yes, because it is coming from 0 to 17 18 GB तक it is coming, वहां तक आता है But with the उसमें 2 rounds, 5 with points the तो 2 आते rounds. नहीं है. See, gallbladder has 44 points. No, 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 I'm not talking about that one. I हाँ, taken from 0 to GB 20, ठीक है. 22. हाँ, I divided with the 4.4 okay. for the 10. It started, then it division comes to the 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. But there is no headache in this area. Only temporal headache. Only Which is temporal headache. ना यहाँ तो नहीं है पेन. अच्छा. There is a specific area, temporal headache. ठीक है, this area. See, there are two type to take the treatment. एक तो मेरिडियन का डिवीजन area wise. Okay. So this is the area of which point? इस area में 13 14 15 16 12 13 14 15 16. These are the point coming falling on this area. ठीक है, तो मे बी पॉइंट नंबर 3 and 4.
ठीक है। और मैडम किसी का कुछ ऑडियो चालू है, जैसे इसमें यूट्यूब का वो आवाज आ रहा है, उसको खाने से ये प्रॉब्लम, ऐसा मेरे को साउंड आ रहा अब है। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू हैव टू स्पीक, यू जस्ट ओपन एंड स्पीक। सभी लोग अपना म्यूट रखेंगे, जब बोलना हो तुरंत खोल के बोले और बंद कर दे, सो दैट डिस्टरबेंस नहीं हो। वैसे मुझे नहीं आ रही है आवाज। ओके, सो आपने क्या करना है, देखो दो तरीके हैं, दे आर टू वेज। एक तो आपने डिवीजन किया, 3 4 एनर्जी आ रही है, सो 3 4 सीडेड, काउंटर एनर्जी 5 6 टोन, देयर इज अ वन वे। सेकेंड वे, हेडेक में क्या करना है, एंड गॉलब्लेडर एरिया हेडेक, गॉलब्लेडर इज विंड एनर्जी, वात, तो वी कैन डू 1 2 सीडेड, वात है ना, हेडेक इज ऑल्सो वात, तो 0 1 2 सीडेड 7 8 9 टोन, दैट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। एक सेकेंड, नोट डाउन इट। Okay, sorry, somebody is not able to join. I don't know what is the problem. Okay, so what is the best treatment? Best treatment is both side temporal है ना. I'm not asking right, I'm not telling you left. So I told you only temporal headache. तो क्या करेंगे? Both ring finger, Vath joint, 0 1 2 sedate. And what is the counter energy? 7 8 9 tone. And won't believe how much time it will take to go headache. कितना समय लगेगा इस हेडेक को जाने में, कोई बताएगा? 10 minutes, 10 to 15 minutes. यस, थैंक यू। इट विल टेक 10 to 15 minutes ओनली। इतना ये फास्ट काम करता है। ठीक है, तो आपको दो तरीके से देखना है, एरिया कौन सा गिर रहा है वहां पर मेरिडियन पे, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, विंड है, हीट है ना। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिसाइड द पॉइंट। क्लियर है? ओके, चलिए लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द क्वेश्चन पेपर। ओके, this is the question paper of 2024. यस, जून बैच का है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सी somebody asked me what is the that diagram वाला sheet, what to do with diagram sheet. So what to do with that sheet, you have to show the points there, show these point in diagram, both ring finger cuff joint. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक डायग्राम में एक ही आंसर करेंगे। ओके, डोंट मिक्स टू आंसर इन वन डायग्राम। तो आपने वहां पर लिखेंगे आंसर नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। तो वहां पर आप क्लियरली दिखाएंगे, कलर पेन यूज करिए तो और बेटर होगा। ठीक है, उससे क्लियर दिखता है। और सेकंड जो मिस्टेक जो जो हम लोग करते हैं वो है कि जो पिक्चर लेते हैं आप, पीडीएफ बनाते हैं, तो जो पिक्चर लेते हैं, यूज स्कैनर ऑफ द फोन। हर फोन में, हर स्मार्टफोन हैज द स्कैनर। और अगर किसी के में स्कैनर नहीं है, जस्ट डाउनलोड इट टुडे,
तो स्कैनर से क्या होता है, आपकी जो फोटो है वो स्क्वायर में कॉर्नर टू कॉर्नर आती है, और टेक फ्रॉम एबव, जहां पर लाइट क्लियर आए, शेडो ना पड़े, तो वो एरिया देख के फैन ऑफ करके, जहां शेडो नहीं आ रही हो वहां पर आप फोन को पूरा ऐसे रखिए और तब पिक्चर लीजिए। और अगर स्कैनर से ले रहे हैं तो सारी पिक्चर लेके एक साथ पीडीएफ बना देगा। सपोज आपने पिक्चर ले ली, पीडीएफ बनाना नहीं आता, कितने लोग हैं पीडीएफ बनाना नहीं आता है? पिक्चर ले मैम लेते हैं, मुझे नहीं पीडीएफ आता, बना। मैंने सिर्फ पायल को। ओके, तो आपने अपने जी गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आप बोलोगे पीडीएफ, टू मेक पीडीएफ, उसका एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। वेरी इजी, बिलीव मी, बहुत इजी है। पीडीएफ क्रिएशन, क्रिएट पीडीएफ ऐसे डालेंगे तो एक सॉफ्टवेयर दिखाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले है तो कोई रिस्क नहीं है ना, प्ले स्टोर से ही करिएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, बस को ओपन करिएगा, तो उसमें बोलेगा कि अपलोड पिक्चर, तो अपलोड पे आप बटन दबाएंगे तो वो आपकी गैलरी में ले जाएगा। गैलरी से जितनी आपकी पिक्चर है वो अपलोड कर लीजिए, पीडीएफ बन जाएगा। बट आपको कैसे करना है अपलोड? ओके। हर पेज को नंबर 1, नंबर 2 नंबरिंग दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सो गिव नंबरिंग टू एवरी पेज, और उसी लाइन से आप उसको क्लिक करिएगा पिक्चर को। पहले नंबर 1 पेज क्लिक करिए, फिर नंबर 2 पेज क्लिक करिए, फिर नंबर 3 पेज क्लिक करिए, तो सारे पेज आ गए, वो पीडीएफ बन गया, उसको सेंड कर दीजिए। तो ये पहले से एक बार एक रिहर्सल करके देख लीजिए आप, ठीक है? और फोटो बिल्कुल अच्छे से क्लिक करिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फोटो क्लिक करने में जो जो टाइम लगता है बस उतना ही, 5 मिनट हार्डली सारे प्रोसेस में लगेगा। तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ठीक है? जी। ओके, हो जा भाई। यस, अभी देखिए क्वेश्चन कितने इजी हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सिडेशन कलर ऑफ ऑल 10 एलिमेंट्स। एवरीबडी नोज? ऐसा कोई है जो इसको नहीं आता? यस मैम, आते हैं। वेरी इजी आंसर। यस। उसके ऊपर क्वेश्चन है, शो दीज पॉइंट्स इन डायग्राम। ये भी बहुत इजी है, आई थिंक 3-4 मिनट का आंसर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द शॉर्ट नोट अबाउट अंडर एक्टिव सिम्टम्स ऑफ किडनी। किडनी के अंडर एक्टिव सिम्टम्स आपके सीएम इन एएम बुक में दिए हुए हैं, उसको ओपन करिए और वहां से लिख दीजिए। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। मैडम इसको कॉपी क्वेश्चन, कर सकते हैं? जितना इसमें मुश्किल से 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, 5 लाइन, 5 लाइन पूरा लिख दें, उसमें कोई असर नहीं कि हाँ, हमें आई टू ऐड सम एडिशनल नहीं नहीं सेंटेंसेस नहीं, इन दैट? उतना ही लिख सकते हैं, बस जितना लिखा है सिम्टम उतना लिख दीजिए। अंडर थैंक यू। एक्टिव किडनी के क्या, देखिए किडनी तो अंडर एक्टिव होती ही होती है, बहुत सारे सिम्टम है। जॉइंट्स पेन है, यूरिनर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, विल पावर वीक हो जाती है, बोन्स जॉइंट्स डिजेनरेट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑफ किडनी। अगर आप बुक नहीं भी खोलेंगे देन ऑल्सो यू कैन राइट, तो थोड़ा सा अपना भी ब्रेन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दीज पॉइंट, ये भी हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। जॉइंट मेरिडियन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिव हार्ट। तो आप वही खोलिए, हार्ट हाइपर एक्टिव के क्या, एंजाइटी है, ब्रेन में फॉगिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है, मैनिक डिप्रेशन आता है, वॉट एवर यू कैन राइट। कितने सारे मैम सिम्टम है। ट्रैकिकार्डिया वाला आएगा क्या इसमें? ट्रैकिकार्ड जो पल्स रेट तेज चलती है वो वाला? हाइपर एक्टिव में हार्ट में पल्स रेट होती है, हाइपर एक्टिव हार्ट में पल्स रेट भी होती है, यस, बट दे आर सो मेनी सिम्टम्स ना। और अभी अभी तो बता दिए मैंने ऑल द ठीक सिम्टम्स। है। एंजाइटी होती है, ब्रेन में फॉगिंग होती है, मैनिक डिप्रेशन होता है, बिहेवियर इम्बैलेंसेस होते हैं, और एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी, हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर, यस,
so many things. ठीक है, अभी ये 5 क्वेश्चन में आंसर में से कोई ऐसा है जिसको आंसर समझ में नहीं आया कि इस पे क्या आंसर होना चाहिए? ऐसा है एनीबडी? देखिए, टुडे इज द लास्ट डे टू आस्क. आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई शर्माने की बात नहीं है. नथिंग टू बी एम्बेरेस्ड. ये रिवीजन क्लास है, पूछने के लिए ये. ओके, सो यू कैन आस्क अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी में भी. एमसीक्यू. एमसीक्यू Ma'am, इज ऑल्सो वेरी. हाँ, along with the symptoms, can we write the general symptoms also, ma'am? यस, यू Is it कैन राइट जनरल सिम्टम. अगर हाइपर एक्टिव पूछा है तो यू हैव टू राइट हाइपर एक्टिव वाले जनरल सिम्टम्स. oh, बट इट मस्ट बी हाइपर एक्टिव सिम्टम. अंडर एक्टिव पूछे तो अंडर एक्टिव सिम्टम्स. brilliant. हाँ. ओके, सो वेरी इजी एमसीक्यू. देखिए, नंबर 1, हार्ट मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन. सबको पता है? बताइए. स्मॉल फिंगर. मैम वो फर्स्ट फिंगर कब जॉइंट? स्मॉल फिंगर. मैम फर्स्ट फिंगर फर्स्ट. both IFK joint. यस, बोथ आई एफ Index के finger जॉइंट. joint. हेलो. Both index finger cuff कल joint. यस, कल्पना जी, ऑलवेज रिमेम्बर सीएम इन एएम. मैम मैम फर्स्ट फिंगर बोला था, स्मॉल फिंगर नहीं, मतलब फर्स्ट फिंगर. सी ऑप्शन. ऑप्शन सी बोला था मैम, फर्स्ट फिंगर. फर्स्ट फिंगर क्या होता है? हाँ इंडेक्स फिंगर बोला था, सॉरी मैम, वो आई मैंने, सॉरी. इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट फिंगर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव जॉय इज द हाइपर एक्टिव सिम्टम ऑफ विच ऑर्गन? पेरिकार्डियम. मैम पेरिकार्डियम. करेक्ट. यस. कलर थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर 3-sided 4-tone. मैम मैम ग्रीन. ग्रीन वेरी मैम. गुड, ग्रीन कलर. मैम एक बोन्स चीज आर. बता दो. मैम एक यस. चीज में डाउट है, वो हाँ इंडेक्स हाँ. फिंगर में हार्ट कैसे है मैम? स्मॉल फिंगर में होता है ना हार्ट तो. अरे, सेमेस्टर 6 में आपको ओनली सीएम इन एएम के अकॉर्डिंग आंसर देना है. ओके. तो सीएम अकॉर्डिंग टू सीएम इन एएम, चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड. तो कहाँ पर है? दोनों इंडेक्स फिंगर में है ना, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन. जी. सिर्फ फिजिकल ऑर्गन ही तो करेंगे. देखिए, चाइनीज में कितने एलिमेंट होते हैं? 5. 5 yin organ, 5 yang organ. So we have 10 finger. तो बोथ जी. स्मॉल फिंगर में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ इंडेक्स फिंगर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन. ऐसे तो है ना? बोथ चलिए, रिंग नंबर फिंगर 2. में क्या आता है बताइए? लीवर मैम. लीवर गॉल ब्लैडर. लिवर एंड गॉल ब्लैडर. सो बोथ स्मॉल फिंगर आकाश, बोथ इंडेक्स फिंगर वायु, बोथ रिंग फिंगर अग्नि, बोथ मिडिल फिंगर जल, किडनी एंड यूबी, एंड बोथ थंब पृथ्वी. मैम पृथ्वी. Three. पृथ्वी एंड स्टमक एंड स्प्लीन. स्टमक एंड स्प्लीन. सो मैम इफ मैंने ये वाला याद नहीं किया, कर लूंगी, ये वाला नहीं किया मैंने. हाँ, मे बी आपने क्लास नहीं अटेंड की होगी सीएमएनएम की, तभी आपका क्लियर नहीं है. तो अगर आपसे एग्जामिनर, मान लीजिए वाइवा हो रहा है, वाइवा में आपसे पूछा गया कि एसिड रिफ्लेक्स का ट्रीटमेंट क्या करेंगे सीएमएनएम में, तो बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा, किस कहाँ पर होगा? मैम थंब के बाथ जॉइंट पे होगा. बहुत बढ़िया उर्वी जी, वेरी नाइस. 3 cheers और फॉर उर्वी. एंड मैम 3-sided 4-tone. हाँ, हो बिल्कुल. 3-sided 4-tone और 2-3-sided 1-4-tone, ये भी हो सकता है. हाँ हाँ, दोनों कर सकते हैं. यस. मैम कल समझ आया सिर्फ क्या बोला था. और अगर एसिड रिफ्लेक्स है, देखिए एसिडिटी है तो आप ये कर दो. एसिड रिफ्लेक्स है तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि उल्टी दिशा में जा रहा है ना, रिफ्लेक्स एक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसमें दिशा को ठीक करेंगे. तो 2-sided 7-tone यस. है ना.
तो इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज, उसमें हम डिजीज उसमें वाइज। हम अग्नि को नहीं लेंगे मैम, उसमें सिर्फ हम ये विंड को लेंगे, मतलब सेकंड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर नहीं लेंगे अग्नि भी उसमें। ले सकते हैं, अग्नि भी ले सकते हैं, 2 3 सीडेट भी कर सकते सेडेड हैं, एंड हाँ एंड 7 है टोन, ना, 7 टोन या 4 7 टोन, 4 7 टोन। है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 का ऑपोजिट ओनली 6 नहीं होता, 3 का ऑपोजिट 4 भी होता है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ थे? बोन्स आर रिलेटेड टू विच ऑर्गन? मैम किडनी। फोर्थ क्वेश्चन था अभी। हाँ, मैं सी, किडनी। किडनी, किडनी, यस। स्टमक मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन, बोथ thumbs Both. बात joint। यस बोथ करेक्ट, थंब वात जॉइंट, यस। जॉइंट। मस्कुलर स्पैज्म इज द ग्रेटेस्ट सिम्टम ऑफ मैम liver, लीवर। लीवर, वेरी गुड। हार्ट ट्रीटमेंट ऑफ कफिंग में विल बी हार्ट में ऑन, आएगा। नहीं, मैम मसल बोथ स्पैज्म स्मॉल तो, फिंगर। मसल, एक मिनट, मसल स्पैज्म, मस्कुलर स्पैज्म है ना, हार्ट से कैसे होगा? मसल स्पैज्म तो लीवर की वजह से होता है, मस्कुलर प्रॉब्लम लीवर से कनेक्टेड है ना। ट्रीटमेंट ऑफ कफिंग कहां पर होगा? both small finger cuff joint. यस, वेरी नाइस। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट, मैम 5 ऑरेंज सीडेड कलर। 6 टोन, ऑरेंज ऑरेंज मैम, कलर। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। कलर, वेरी गुड, वेरी गुड। गॉलब्लैडर मैम मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन, फिंगर, मैम बोथ रिंग Ring फिंगर finger. बात बोथ joint। यस, रिंग फिंगर। करेक्ट, बोथ रिंग फिंगर। पैल्पिटेशन एंड पर्सपिरेशन इज हाइपर मैम एक्टिव हार्ट सिम्टम हार्ट। Heart. ऑफ हार्ट। हार्ट, वेरी नाइस। पेरिकार्डियम मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन, मैम बोथ Index, मैम इंडेक्स बोथ फर्स्ट फिंगर, फिंगर Index फिफ्थ finger, joint। fifth बोथ joint. इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको एक चीज जैसे आपने अभी ट्रैकीकार्डिया किसी ने पूछा था, है ना, मुझसे टैकीकार्डिया पूछा था, जी हार्ट के सिम्टम में आएगा कि नहीं? जी। टैकीकार्डिया पेरिकार्डियम में आता है, हाइपर सिम्टम ठीक है, पेरिकार्डियम का हाइपर एक्टिव सिम्टम, और टैकीकार्डिया है और इट कम्स इन द पेरिकार्डियम, ये मैंने आपको बता दिया। अभी बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? वो चाहिए पीटी ज्वाइंट। बोथ IF P जॉइंट, है ना। सीडेड। और क्या ट्रीटमेंट होगा इसमें? ये तो आपने मेरिडियन ढूंढ ली, करेक्ट, वेरी गुड। किसी ने बोला टू सीडेट, टू सीडेट मतलब वायु को आपने कम कर दिया, ट्रैकीकार्डिया है, पल्स रेट ज्यादा चल रहा है, वायु कम कर दी। और क्या होगा? 5 टोन। 7 टोन, 5 टोन। 5 टोन, 7 टोन। अच्छा, 2 सीडेट 5 7 टोन, यस। ये ट्रीटमेंट होगा। और कोई, एनीबडी एल्स? 1 2 सीडेड 5 7 टोन। 1 2 सीडेट 5 7 टोन, और कोई? मैम 6 भी लेंगे क्या? आप बताइए, टैकीकार्डिया है तो क्या लेना चाहिए? पल्स रेट ज्यादा चल रही है, पल्स रेट ज्यादा कब चलती है? जब, कब ज्यादा चलती है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रोकने का काम करता है, पल्स को कंट्रोल्ड करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। यस। तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा? 0 1 2 सीडेट और 7 8 9 टोन, 0 1 2 सीडेट 7 8 9 टोन, and I have seen the result within 5 minutes। और अगर आप रेगुलर लगाएंगे तो जो लॉन्ग टाइम टैकीकार्डिया है वो भी ठीक हो जाता है इससे। तो जब भी एक्सेस वात हो,
तो 012 सेडेट, 12 तो लेते ही हैं, साथ में 0 भी ले लीजिए, 012 सेडेट। ठीक है, चाहे वो माइग्रेन हेडेक हो, हाई पल्स रेट हो, या फिर एपिलिप्टिक अटैक हो। एंड मैम 7, 8, 9 हमने उसको काउंटर करने के लिए ही लिया ना? काउंटर करने के लिए, यस, काउंटर एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बर्थ मंथ ऑफ किडनी। मैम सितंबर टू 7 अक्टूबर, September to 7 अक्टूबर। अक्टूबर, October. ठीक है। 7 September to 10 October. ट्रीटमेंट ऑफ लूज स्टूल विल बी डन ऑन। Both small finger Both small bar finger joint. bar joints. वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर यहां से भी कंट्रोल ना हो तो रिंग फिंगर कफ जॉइंट यानी स्प्लीन जॉइंट से भी, सॉरी बोथ थंब कफ जॉइंट, स्प्लीन जॉइंट से भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। सिडेशन कलर ऑफ जेल एलिमेंट Yellow. येलो येलो, येलो इज गुड। लीवर मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन। Both ring finger cuff Both joints. finger cup joint. बोथ रिंग फिंगर कफ जॉइंट। वेरी गुड। स्किन इज रिलेटेड टू। लंग्स। लंग्स, लंग्स मैम। वेरी गुड, यस। गवर्निंग वेसल मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन। Both ring finger fifth joint. बहुत स्मॉल फिंगर, जी भी हाँ, ठीक है मैम, रिंग रिंग फिंगर फिंगर। आएगा। रिंग फिंगर। बर्थ मंथ ऑफ लीवर। 7 January to 7 February. आपने तो सब याद कर रखे हैं कल्पना जी, वेरी गुड प्रिपरेशन। ट्रीटमेंट फॉर एंगर विल बी डन ऑन। मैम both ring finger cuff joint आएगा, नन मैम आएगा इसमें, बहुत रिंग कफ जॉइंट आएगा। नन आएगा देखो मैम इसका। वात भी हो सकता है इसमें, एक्यूट और क्रॉनिक तो पूछा नहीं है ना, तो गॉलब्लैडर जॉइंट भी कर सकते हो ना ट्रीटमेंट। आ सकता तो है मैम बोथ, बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन भी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर 7 सीडेट 8 टोन। Pink. पिंक कलर, मैम पिंक। हाँ जी। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लडी स्टूल। 3, 4 sedate, 5, 6 tone. डेट 5, 6 तो वेरी गुड। जब भी ब्लीडिंग की बात हो सेम ट्रीटमेंट। तो sedate कर देते हैं। हाँ जी, पर इसमें तो मैम वो है ही नहीं, तो मतलब मैम नन। इसमें दिया हुआ नहीं है है ना, लेकिन। बी है 3, 4 सीडेट 5, नहीं 6 मैम, टोन। दोनों ही सीडेट है मैम, बी में भी। अच्छा, वो ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जी मैम, जी मैम। तो उसका ऑर्गन नॉन क्लॉक, नॉन भी लिख सकते तो हैं फिर ना। मैम नहीं आएगा इसमें तो। नहीं 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 नहीं, ये करेक्शन किया जाएगा, दिस इज प्रिंटिंग ठीक है, मिस्टेक। तो ठीक है वो मैम। ऐसे चीजों में करेक्शन हो जाता है। ये तो नॉन भी आंसर करेंगे। नहीं दुर्गा सर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन बी होगा। ऑर्गन क्लॉक टाइमिंग ऑफ गॉलब्लैडर इज 11 11 PM to to 1 1 p.m. 7 p.m. to 1 p.m. यस। एलआई मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन। बोथ Both स्मॉल फिंगर बार back joint। joints. करेक्ट। बर्थ मंथ ऑफ हार्ट। 7th June to 7th July। मैं 7 में यस, जून से जुलाई। ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग विल बी डन ऑन। From both small finger fifth joint। क्यों होगा ये? बोथ स्मॉल फिंगर फिफ्थ जॉइंट पे, क्योंकि इसमें एक मिनट मैम, एल आई पे होगा ना इसका। नहीं, पित्त जॉइंट है ना ये, पित्त जॉइंट पे क्या आता है, ट्रिपल वॉर्मर नन आएगा मैडम, नन आएगा। है। हम पे ये वॉमिटिंग पे का ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए, होना कहाँ चाहिए? स्प्रीन तो होना चाहिए। लीवर पे नहीं होना चाहिए, लीवर पे, लीवर पे या स्टमक पे, दो ही होते हैं ना, हाँ, स्टमक पे हो सकता है। स्टमक या लीवर। यस मैम, स्टमक, यस मैम। और वो अगर थक जाएगा। कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो तो लीवर गॉलब्लैडर पे ही ट्रीटमेंट होता है, अगर कुछ भी खाने पे वॉमिट हो जाए तो रिंग फिंगर कफ जॉइंट। ठीक है। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर 0 टोन 9 सीडेट इज।
ब्लैक कलर Black, black. Black, yes. Treatment of insomnia will be done on 7, 8, 4. 7 8 8 on both ring finger. both ring finger, वात जॉइंट, गॉलब्लेडर जॉइंट पे भी अगर आप 7 sedate 8 टोन करेंगे ना तो भी नींद ठीक आती है। क्योंकि देखिए गॉलब्लेडर की मेरिडियन और ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन दोनों ब्रेन तक जाती है ना। और गॉलब्लेडर की मेरिडियन ऑक्सीपिटल एरिया दोनों में ज्यादा है, साइड में, नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बोथ रिंग फिंगर वात जॉइंट पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब पॉइंट यही होता है 7 sedate 8 टोन। ठीक है, तो बी, ऑप्शन बी। ऑर्गन क्लॉक टाइमिंग ऑफ स्टमक इज 9 9 to 11. Yeah, 7 to 9. 7 to 9. 7 to 9 है मैम। यस, 7 to 9. 7 to 9. ठीक है, 7 to 9 है। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन प्लॉटेड ऑन Both middle finger, वात वात जॉइंट। बोथ मिडिल फिंगर वात जॉइंट। वात जॉइंट। चलिए अब चाइनीज वाला भी देख लेते हैं, टीसीएम वाला पेपर। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको बुक से लिखना है। देखिए व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, तो ये आपके बुक में कॉन्स्टिपेशन चैप्टर है ट्रिटाइज 20 में। और डायग्नोस कैसे करेंगे वो भी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, राइट द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी यिन डेफिशिएंसी विद एम्प्टी हीट। ये हमने क्लास में आई थिंक किया था, ये वाला है ना। दूसरा खोलते हैं, जब लास्ट डे की क्लास थी तो वी हैव डन दिस वन। Yes, ma'am. हो गया स्मिता? धारवी दरवाजा बंद करी। ओके सरोज जी, अभी बंद कर रही हूँ दरवाजा। कोई नहीं। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, राइट अबाउट एक्यूट नेफ्राइटिस एंड इट्स सिम्टम। इजी है, नेफ्राइटिस वाला चैप्टर खोलेंगे। एक्यूट नेफ्राइटिस और क्रॉनिक दो प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, दिया हुआ है ना। यस मैम। तो नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, अचानक हो जाए तो दिया हुआ है कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, लिख देना है। फिर इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन है, किडनी यिन डेफिशिएंसी के सिम्टम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट सिम्टम ऑफ स्टैसिस ऑफ ब्लड इन द यूट्रस कॉजेज इनफर्टिलिटी। तो आपको ट्रिटाइज 20 में इनफर्टिलिटी चैप्टर है, उसमें आपको स्टैसिस ऑफ ब्लड में मिल जाएगा कि थक्के आएंगे ब्लड के, पर्पल कलर होगा, टंग का कलर पर्पल हो जाएगा, नेल, यही सब है ना, पेन होगा, स्टैबिंग पेन होगा, डिस्मेनोरिया भी होता है। तो इस टाइप के सिम्टम होंगे इनफर्टिल। फिर राइट द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ किडनी यांग डेफिशिएंसी, दोनों आ गया, यिन डेफिशिएंसी भी और किडनी यांग भी, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और सिंपल किडनी यिन किडनी यांग का देखना है तो आप कहां पर मिल जाएगा आपको, ट्रिटाइज 7 या ट्रिटाइज 16, दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं पूछी गई है। या फिर आपको एक और बुक है ट्रिटाइज 13, सेमेस्टर 5 में पढ़ा था, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें भी ये दिया हुआ है। मतलब जो डिटेल 27 में दिया है या 16 में दिया है, हम उसको भी इसमें लिख सकते हैं या दोनों इसमें से भी लिख सकते हैं, दोनों कंबाइन करना है तो नहीं ज्यादा नहीं, हो किसी जाएगा। में से भी लिख सकते हैं, जहां पर मिल जाए, है ना। और 5-6 सिम्टम इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। क्योंकि देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इसके किडनी यांग डेफिशिएंसी के सिम्टम भी लिखने हैं एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी लिखना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आप क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, किसी को याद है? बताइए सरोज जी। K37 टोन होगा, UB 23 23 7 47 GB4 GB4
6 CV6 and CV4 CV4, CV6. हाँ CV6 30 ST 30 K3 भी है K7 CV4, CV4 4 6 CV6 CV6, और GV4 GV4 GB4, UB23, 47. 47 करेक्ट। तो केवल एक मात्र ST 30 7 पॉइंट का ST40 प्रोटोकॉल है? ST30 भी है ST30 भी है ना इसमें नहीं, वो तो उसमें जिंग जोंग भी कॉन्स्टिपेशन में साथ है। में होगा ना यहाँ मैम? कॉन्स्टिपेशन नहीं पूछा है। जिंग जोंग भी साथ में होगा जी ना एक हाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट? जिंगोंग भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, बट जिंगोंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट किडनी यांग डेफिशिएंसी का होता है। तो ये प्रोटोकॉल आपने लिख दिया और चार्ट में इसको शो कर दिया। ठीक है, अगर आप पहले से थोड़े ज्यादा हैंड का जो डायग्राम है ना, वो ज्यादा थोड़े प्रिंट आउट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी कॉजेज वेजाइनल डिस्चार्ज। अब देखिए, इसमें बीमारी डिजीज स्पेसिफिक पूछा है, तो ये जनरल नहीं आएगा इसमें। इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, वो वाला चैप्टर में जाएंगे और वहां से लिखेंगे। इसमें बहुत सारे स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के भी कई वेराइटी हैं। अच्छा, व्हाट इज मेनोरेजिया? तो देयर इज अ चैप्टर मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया, तो आपने उसमें एक ओनली मेनोरेजिया लिखना है। ठीक है, और उसमें एक सिम्टम की मेनोरेजिया ड्यू टू ब्लड हीट, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, बहुत लंबा पेपर नहीं है, आई गेस कि आधे घंटे या 40 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। 4 आंसर लिखने हैं, 6 तो लिखने नहीं है, यू हैव टू डू ओनली 4। चलिए एमसीक्यू में आते हैं। रेड एंड व्हाइट मिक्स्ड कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट्स। रेड एंड व्हाइट कलर मिक्स, हाँ, ह्यूमिड हीट में रेड और व्हाइट कलर मिक्स होता है। देखिए जरा, आप चैप्टर खोलिए वेजाइनल डिस्चार्ज। देखिए, आपको पूरा बुक नहीं खोलना है ना, तो जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में जाइए आप। किडनी इन डेफिशिएंसी है ना, रेड एंड व्हाइट। ह्यूमिड हीट में हमेशा म्यूकस होगा, ये ध्यान रखिए। और इसमें म्यूकस नहीं है। ठीक है, तो आप ये पूरा नहीं खोलना है, तो आप सिर्फ इंडेक्स में भी आपको मिल जाता है। मैं ये शॉर्टकट बता रही हूं कैसे आप ढूंढोगे। मैम T20 पे पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है हम्म कि रेड एंड व्हाइट मिक्स कलर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड हीट पॉइजन एंड लोअर वार्मर कॉजेस जी 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 कोपियस मिक्स्ड मैम कलर्ड इसमें और मल्टी जी कलर्ड विसिड पस लाइक प्यूट्रिड फाउल डिस्चार्ज। उसके ऊपर देखिए, ह्यूमिड हीट वेजाइनल डिस्चार्ज और कोपियस येलो और मिक्स्ड येलो एंड व्हाइट। हमें रेड एंड व्हाइट पूछा है ना। थ्री नंबर पर थर्ड नंबर थर्ड किडनी नंबर, इन थर्ड डिफिशिएंसी। नंबर देखिए, किडनी यिन डेफिशिएंसी कॉजेज रेड एंड व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज। तो ये आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रेड एंड व्हाइट मिक्स्ड कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, कोल्डनेस है, नन है। तो आंसर क्या कोल्डनेस। होगा? कोल्डनेस। कोल्डनेस कहाँ है? यिन डेफिशिएंसी है, एम्प्टी हीट बढ़ी हुई ओके है। मैम, ओके, ह्यूमिड हीट है मैडम। तो यहां पर हमें ह्यूमिड हीट ही लिखना पड़ेगा। क्यों? हाँ क्योंकि ह्यूमिड हीट में भी मल्टी कलर है बिल्कुल। ना। अगर किडनी यिन डेफिशिएंसी होता तो डेफिनेटली किडनी यिन डेफिशिएंसी लिखते। ओके। तो मिक्स्ड कलर मल्टी कलर है, तो हमें ह्यूमिड हीट लिखना पड़ेगा। नन भी तो लिख सकते हैं ना मैम, कि नहीं?
बट ऑप्शन ह्यूमिड हीट दिया है ना, अच्छा मिक्स्ड फिर नहीं। कलर। हाँ, मिक्स्ड कलर आगे लिखा है ना, रेड एंड व्हाइट मिक्स्ड कलर, तो इसलिए ह्यूमिड हीट। ओके। ड्राई स्टूल एंड इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। ये हीट तो बाउल मूवमेंट Heat. इनफ्रीक्वेंट है ड्राई स्टूल है, हीट हीट और के ड्राई heat स्टूल है, हो जाएगी। तो हीट हो गया। यस। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड बेल्चिंग। एब्डोमिनल, लीवर की stagnation। यस, ये क्लास में बताया था ना, जब भी डिस्टेंशन हो तो स्टैग्नेशन होता है ना। Stagnation। पेल येलो विजाइनल डिस्चार्ज, तो पेल वर्ड आ गया स्प्लीन ना। या स्प्लीन या मैम spleen yang deficiency। करेक्ट, तो जब भी पेल वर्ड आए तो इट इज यांग डेफिशिएंसी। और अगेन लूज स्टूल भी है, तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। अच्छा, ब्लरिंग विजन एंड पेल टंग क्या बताता है? Blood deficiency। डेफिशिएंसी। ब्लड डेफिशिएंसी, यस करेक्ट। स्कैंटी डार्क यूरिन एंड रेड फेस। हीट। Heat। करेक्ट, हीट है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि हिंट बहुत नॉर्मल से दिए हुए हैं जो ऑप्शंस हैं। फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन लोअर एब्डोमेन एंड एक्सेस यूरिनेशन, क्यों होता है? Spleen yang deficiency। करेक्ट, लोअर एब्डोमेन में है और यूरिनेशन है, इसलिए किडनी। Kidney। टिनिटस में भी ड्यू टू किडनी। यस किडनी। प्राइमरी हमेशा किडनी पे ही आएगा। ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर लिवर हीट, लीवर टू। yes, liver 2. This point relieves distension in chest and breast. P6। P6 ये डिस्टल पॉइंट है। Suddenly stop urine may be due to Stone। अचानक से स्टॉप हो गया तो स्टोन की वजह से होता है ना। बहुत सारे प्रकार टाइप्स पढ़े थे हमने। सिंगल पॉइंट फॉर टोन किडनी, A3 very good, it is a source point, correct. Hypogastric pain before the period and burning sensation, Humidity heat। correct. Edema of the whole body, किडनी यांग डेफिशिएंसी। होल बॉडी किडनी यांग होता है? नहीं, स्प्लीन या नहीं होता, स्प्लीन यांग होता है। तो आंसर क्या होगा? नन। नन होगा ऑप्शन, ठीक है। पैल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस मे बी ड्यू टू, वेरी गुड। पीरियड कम्स लेट एंड कोल्ड लिम्स, Kidney yang deficiency। तो किडनी यांग से पीरियड लेट भी आ सकता है ना। हाथ पैर ठंडे, क्योंकि यिन बढ़ गया तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। मस्कुलर वीकनेस एंड कफ क्यों होता है? Cold in liver। देखिए, लीवर में कोल्ड बढ़ने से तो कफिंग नहीं होती, लोअर बॉर्डर में अफेक्ट करता है। तो ये होगा नहीं, स्टमक होगा। हीट इन लंग्स। हीट इन लंग्स, यस। अगर लंग्स में हीट बढ़ेगी तो भी वीकनेस फील होगी। खांसी से भी तो वीकनेस बढ़ती है, ठीक है। फ्लैसिडिटी एंड कोल्डनेस ऑफ लिम्स इंडिकेट्स Humid कोल्ड। यस, ह्यूमिड कोल्ड। हमेशा फ्लैसिडिटी जब आए, फ्लैसिड हो गया, लुंज पुंज है ना, लटक गया हाथ पर, कोल्डनेस है, ढीलापन। मस्कुलर वीकनेस क्या है? डेफिशिएंसी, विंड, ह्यूमिडिटी, यस डेफिशिएंसी। तो नरिश मसल कौन सा पॉइंट देंगे? GB34। वेरी गुड, GB34। पेल मेंसेस या एमेनोरिया, डेफिशिएंसी टाइप deficiency type। करेक्ट, सही है। क्लॉट्स इन मेंसेस,
Stagnation of Stagnation of liver. यस, स्टैग्नेशन में भी क्लॉट्स होते हैं, स्टैसिस में भी होते हैं. रेड टंग विद येलो एंड ड्राई कोटिंग. Heat in the Heat blood. in blood. Heat in blood. करेक्ट, करेक्ट. टू स्टॉप यूरिन ब्लीडिंग अप्लाई SP6. SP1. मैम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मैम. इसका SP1 हाँ. और SP8 दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो कौन सा मैम आएगा मैम? 8-1 दोनों. पेज नंबर 24 पे T20 उस पे दे रखे हैं मैम. T20 पर SP1 हाँ. भी दिया हुआ है, स्टॉप यूट्राइन ब्लीडिंग, और SP8 भी दिया हुआ है मैम. हाँ. दोनों. SP8 कौन सा पॉइंट होता है? वीक लेफ्ट पॉइंट है. पॉइंट. और SP1 विंड Wind पॉइंट. विंड पॉइंट. तो So, wind SP8 बेटर पॉइंट है. अच्छा. ठीक है, तो SP8. SP8 आएगा मैम इसका आंसर. हाँ, SP8 है. SP1 को सिडेट करने से भी होता है, लेकिन SP8 स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है. तो SP8 इसका आंसर है. ट्रीटमेंट पॉइंट टू नरिश बोन मैरो बाय ट्रीटमेंट पॉइंट. ये क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? Am I audible? आवाज चली गई. हाँ, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ था, इशू, बट नाउ इट्स फाइन. ओके, सो अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. यस मैम. यस. ट्रीटमेंट पॉइंट टू नरिश बोन मैरो GB 39. 39. 39. यस. डिप्रेशन एंड एंगर बिफोर पीरियड. Liver. मैम लीवर. एक मिनट होल्ड कर. थोड़ी देर, आधे घंटे. ओके, लीवर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पायल जी. मेंसेस ऑफ डार्क पर्पल कलर इंडिकेट Stasis of blood. gases of blood. Tiredness and pale tongue. Liver blood deficiency. Very good, very good. Does not like cold indicates Cold in Heat blood. in blood. Cold in blood. Cold. cold in blood. Cold अच्छा नहीं लग रहा है तो cold in blood. Dry stool and thirst. Heat. Heat. प्यास लग रही है, बहुत बढ़िया. और ड्राई स्टूल है. ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आयुर्वेदिक वाला भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं. कोई क्वेरी हो तो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ पूछ सकते सकती हैं. हूँ हाँ जी, मैम? एक क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ ऑर्गन इनलार्जमेंट, तो उसमें मैम इनडेफिशिएंसी है, यांग डेफिशिएंसी है, की डेफिशिएंसी और नन. यांग डेफिशिएंसी. मैम चाइनीज में आप देखो, स्मॉल ऑर्गन का कॉज मैम, स्मॉल ऑर्गन, कॉजेज ऑफ स्मॉल ऑर्गन. यिन डेफिशिएंसी. ओके, थैंक यू मैम. जब भी ऑर्गन श्रिंक करे, छोटा हो जाए साइज में, दैट इज यिन डेफिशिएंसी. और साइज में बड़ा हो जाए तो यांग डेफिशिएंसी, यिन एक्सेस हो जाता है. ठीक है, तो TCM में ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, करेक्ट है. हाँ या ना बोलिए, फिर से हैंग हो गया. एम आई ऑडिबल? ओहो, इंटरनेट चला गया. अभी मेरी आवाज आ गई? हाँ मैम. थोड़ा नमस्ते आने मैडम. या आप नमस्ते सर. आपने एक चीज बोला अभी कि कोई ऑर्गन शॉर्ट हो रहा है, तो क्या सुनने में नहीं आया क्या बोला? दैट इज जैसे यिन डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी. ठीक है. हाँ, यिन डेफिशिएंसी होगी, यांग एक्सेस हो गया, यांग एनर्जी, तो वो छोटा हो जाता है. ठीक है, जैसे गाल ब्लैडर शॉर्ट हो रहा है, साइज तो छोटा हो गया तो वो यिन डेफिशिएंसी की वजह से.
जैसे किडनी श्रिंक कर गई, हम्म। किडनी छोटी होके किडनी फेलियर हो गया, जी। तो वो यिन डेफिशिएंसी है, किडनी यिन डेफिशिएंसी। तो और उसमें जीबी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगेंगे। हाँ जी, जीबी यिन डेफिशिएंसी तो होता नहीं, हाँ, और गाल ब्लड लीवर वाला। लीवर लीवर इन यिन डेफिशिएंसी होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दिलीप सर। और आप लोग अभी हम लोग आयुर्वेदिक का क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके लिए आप, इसके पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। मे बी आप लोगों को कुछ लोग नए हों जो जिन्होंने मेरी क्लास पहले कभी नहीं की। ऐसा कोई है जिसने कभी कोई क्लास पहले नहीं करी हो? हाथ उठाइए। ऐसा कौन है जिसने, जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में है? ऐसा कोई नहीं होगा। सब कर चुके हैं। सब कर चुका हूँ। सो नाइस, सो पुराने नाइस। सब पुराने पापी है। सब पुराने पढ़ाकू हैं। ओके ओके। सो मैम एक आप पुराने हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप पुराने हो इसलिए हम तो नए हैं। हाँ नहीं, पढ़ाकू तो है ना फिर भी। सो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि जो भी लोग अपना आगे काम खोलना चाहते हैं, सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। दैट इज 6 मंथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम है, 6 मंथ्स की, जिसमें हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें बहुत सारी थेरेपी सिखाएंगे जो संस्थान में नहीं सिखाई जाती है, लाइक कपिंग, ऑल टाइप ऑफ मॉक्सिबुशन है, हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, बड़े बड़े मैग्नेट से कैसे ट्रीटमेंट करें, ऑरिक्यूलर थेरेपी हो गया, मेरिडियंस पे कैसे काम करेंगे, मेरिडियन स्टिमुलेशन, डीप टिश्यू कैसे करेंगे, मर्मा थेरेपी कैसे करेंगे, स्पाइन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नाभि सेट कैसे करेंगे, गर्दन का इलाज, मतलब बहुत सारी थेरेपी, टू मेनी थेरेपीज। दिस इज अ 6 मंथ्स प्रोग्राम। इसमें भी दो वेराइटी है, एक फ्रेंचाइजी अगर आपको लेना है एक्यूटच वेलनेस का, और एक आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेना है या सेंटर नहीं खोलना है। मे बी दे आर फ्यू पीपल जो सेंटर नहीं खोलना है बट सीखना चाहते हैं, और जिनको सेंटर खोलना है बट फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोग जो भी, उसमें उसमें सारी डिटेल बताई जाएंगी कि किस तरह से ये चलेगा। तो आप ये, इसका एडमिशन 28 जून से 25 जून तक फिनिश हो जाएगा। कुछ लोगों ने पहले ले लिया है, तो हम लोग ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं फॉर द फ्रेंचाइजी मॉडल। नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होना है वो कोर्स। जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसमें खाली, उसमें 5 दिन का ऑफलाइन कंपलसरी है, यहाँ आके ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। तो उसकी डिटेल आप लोगों को ग्रुप में एक साथ, क्योंकि सब लोग अलग अलग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा ग्रुप में ही बता दे, सबको एक साथ इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो आप लोगों के एग्जाम के बाद शायद 20th या 21st को भी एक क्लास होगी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होगी। तो उसके साथ इसकी भी डिटेल अगर किसी को जाननी होगी तो बता दी जाएगी। किरण जी, ऑनलाइन तो पूरा है, लेकिन दिसंबर में ऑफलाइन 5 डे का ये है। बट जो लोग इसमें नहीं जाना चाहते, खाली ऑनलाइन वाला करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। ठीक कहाँ है, आना होगा मैम ऑफलाइन के लिए? कहाँ पर आना दिल्ली, होगा मैम? दिल्ली के पास फरीदाबाद। ओके, तो मैम ये ये आप क्लास लोग रोज लिए, होगी? नहीं, इसमें कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी और कुछ क्लासेस लाइव होंगी। क्लासेस संडे संडे ही होती हैं, होंगी ओनली संडे, 1 आवर की, और बाकी मैम फीस रिकॉर्डिंग तो होगी। होगी मैम, फीस क्या फीस होगी मैम? वो मैं आपको, मैंने बोला ना ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, तो ग्रुप में आप लोग, जो लोग मेरे किसी ग्रुप में नहीं है, या एक ग्लोबल बैलेंसिंग ग्रुप है, जो हमारे स्टूडेंट है वो तो दूसरे ग्रुप में है, जो नहीं है वो ग्लोबल वाले में है, जो दूसरे स्टूडेंट है, दूसरे कोऑर्डिनेटर के। तो जो लोग नहीं है वो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किरण लाधा जी, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर, रोल नंबर कह रही हूँ, फोन नंबर लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, 9810218940, मैम दोबारा बोलना, 981। 021894 तो मैंने लिख दिया है, चैट बॉक्स में लिख दिया है। आप मुझे अपना मुझे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ से मैं, अभी क्लास चल रही है तो नोट नहीं कर पाऊंगी। ग्रुप ग्रुप मैम, ग्रुप का नाम कौन सा जी जिसमें ऐड करना हमने?
नहीं, अभी तो मैं एक जनरल ग्रुप, मैं वो अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी, इंटरेस्टेड होंगे आप तो। मैम इसमें हम अपने आपको मैसेज सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। मुझे मैसेज कर दीजिए अपना ठीक नाम है, लिख के ठीक है, और सेमेस्टर लिख के। ठीक है, तो ठीक है मैम, आपको मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। अभी अभी मैंने किसी को भी ऐड नहीं किया है ग्रुप में। तो मैं, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, सारा फोकस एग्जाम पे है, तो ये मंडे के बाद होगा ये काम। ठीक है, अभी आपको एग्जाम से डाइवर्ट नहीं होना है। बट ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे क्या था कि जो संस्थान में बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग भी करना चाहते हैं, इतना सीखा है आगे भी सीखना है, 6 के बाद 7 8 तो अर्निंग करना है, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे थे, तो दिस इज अ प्रोग्राम टू हेल्प देम कि कैसे आप अर्निंग करो एक्यूप्रेशर थेरेपी से। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक पेपर उसका भी आयुर्वेद का और सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको क्लास को फिनिश करेंगे। मैम एनाटॉमी का नहीं करवाओगे आप? एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी में मैं खुद वीक हूँ। नहीं मैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। नहीं, ये जो डिटेल्ड एनाटॉमी है ना, ये मैं नहीं करवा पाऊँ, क्योंकि जी जी ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी की डीप जी नॉलेज मुझे नहीं है। तो जी आपको, मैम। जितना आपको आता है उतना ही मुझे भी आता है। हाँ, फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर की एनाटॉमी हो, दैट आई कैन डू। 5th और 6th की मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि कुछ गलत ठीक है, बताने से अच्छा है कि ना बताया जाए। ठीक है। ओके, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। आयुर्वेद का शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो 4 क्वेश्चन करने थे 30 मिनट्स में हो जाते हैं। पॉइंट की लोकेशन दिखानी है, 10 मेरिडियन का ऑर्गन क्लॉक बनाना है, कितना इजी है। हम लोग एमसीक्यू करते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए रीमा जी। जो जो हमारा वो सीए का एग्जाम है, उसमें जैसे हम्म। हमने वो पॉइंट्स बता दिए कि कौन कौन से पॉइंट है, उसकी लोकेशन भी बतानी होती है? हाँ, लोकेशन तो नहीं है मैम? पूछा जाए तो बताइए। वैसे तो नहीं है मैम, आंसर अच्छा, में अगर लिखना है मान तो। लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, और ये नहीं लिखा गया कि इसका लोकेशन बताइए, तो आप देखिए ये एवरी क्वेश्चन हैव हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स का है, तो लोकेशन तो दिखानी चाहिए ना, तभी अच्छा 10 मार्क्स मिलेंगे ना। मैम, कई ये तो बार पता नहीं था ना। डायग्राम नहीं लिखा होता और खाली खाली स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट पूछा गया होता है, तो इसका मतलब लोकेशन दिखानी है। जी मैम। ओके, प्रोटोकॉल फॉर ड्राई स्किन, क्या होगा प्रोटोकॉल? ए 0 1 2 3 वेरी गुड, ए ऑप्शन ए, 2 1 4 टोन, 2 3 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड। सेकेंड है, विच मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन बोथ थंब? स्टमक मैम, वात जॉइंट, स्टमक। यस स्टमक। गॉलब्लैडर का बर्थ मंथ? 7 दिसंबर, 7 जनवरी। January. यस करेक्ट। विच मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन बोथ स्मॉल फिंगर वात जॉइंट? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। कफिंग एंड स्नीजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Lungs. लंग्स। lungs. Treatment of poor decision making? Both ring finger. Both ring finger. किसका है? Gallbladder. गॉल ब्लेडर। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ 7 से, ये तो हो गया ऑलरेडी। हो गया। यूटेराइन फाइब्रॉइड का प्रोटोकॉल? 036 B 0 3 5 9 यस, ऑप्शन बी। ट्रीटमेंट ऑफ क्रेविंग ऑफ स्वीट्स? मैं बहुत थंब वात जॉइंट। हाँ, बोथ थंब वात जॉइंट। वैसे तो ये स्प्लीन जॉइंट होना चाहिए, कफ जॉइंट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जी बट ठीक है, स्वीट तो फिर भी उसी में आएगा, तो वात जॉइंट। अर्थ में आएगा ना। हाँ, विच मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन बोथ इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट? SI. सही मैम। यस, स्मॉल सही। इंटेस्टाइन, सही। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन किस पे होगा?
मिडिल फिंगर वाद जॉइंट मैम, कप किडनी पे जॉइंट किडनी पे मैम। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किडनी पे होगा तो मिडिल फिंगर वाला आंसर। पेन अलोंग स्पाइनल कॉर्ड किससे रिलेटेड है? यूवी मेरिडियन यूबी मेरिडियन। आपको मैं बताऊं, देयर इज अ पेशेंट जिसको मैं ट्रीटमेंट दे रही थी। लेडी है 70 इयर्स की। शी केम टू मी फॉर डॉर्सल एरिया पेन। जो डॉर्सल एरिया का जो स्पाइन था वहां पर पेन था। कहां पर था? जहां पर आपका समझ लीजिए यूबी 13, 14, 15, 16 ये आता है। और उनकी एमआरआई में सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस था, बट पेन वहां नहीं आ रहा था। पेन आपका डॉर्सल में आ रहा था। तो यूबी मेरिडियन पे आपने सर्वाइकल लंबर का ट्रीटमेंट के साथ लोकल पॉइंट यूबी मेरिडियन को किया तो उसमें रिलीफ आ गया, पूरा चला गया। और वो कई महीने कई साल से पीड़ित थी। तो ये दिस इज द पावर ऑफ एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो मेरिडियन मैम हमें पता है। जो डॉर्सल में प्रॉब्लम आती है वो चोट वगैरह से ही ज्यादा आती है, वैसे इसमें कम चांस होते हैं ना डॉर्सल में प्रॉब्लम आने यस, के। डॉर्सल में प्रॉब्लम नहीं आती। डॉर्सल का पेन जो आता है सर्वाइकल से रेडिएट करता है जी डॉर्सल में, है ना? या फिर अगर स्पेसिफिकली डॉर्सल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन है तो दैट कुड बी द बोन टीबी। उस केस में डॉर्सल में टीबी होता है, लंबर सर्वाइकल में टीबी नहीं होता। मैम डॉर्सल कौन से एरिया को बोलते जी हैं? थोरेसिक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ जीरो टोन 9 सीडेट। ब्लैक वेरी गुड। लो ब्लड प्रेशर कहाँ से ट्रीट होगा? इंडेक्स फिंगर जॉइंट्स। इंडेक्स फिंगर के कप जॉइंट से इंडेक्स फिंगर, बोथ इंडेक्स ओके, फिंगर हार्ट का? इंडेक्स फिंगर कप जॉइंट। क्यों? क्योंकि हार्ट का है। हार्ट का जो है हार्ट का जॉइंट। प्रोटोकॉल टू स्टॉप ब्लीडिंग? मैम बी, 3-4 सीडेड, 5-6 टोन। सेम बी क्वेश्चन है। आएगा मैम। किडनी मेरिडियन इज प्लॉटेड ऑन बोथ मिडिल फिंगर मिडल फिंगर कफ जॉइंट। ए, ऑप्शन ए। ये छोड़िए बर्थ मंथ तो ठीक है। आर्थराइटिस इज जनरल सिम्टम ऑफ किडनी मैम। किडनी। यस। टोनिफिकेशन कलर ऑफ अग्नि? मैम किडनी है कि लिवर क्या है? ग्रीन मैम, ग्रीन ग्रीन। लाइट ब्लू कलर में लाइट ब्लू होता है सी मैम सी लाइट ब्लू। लाइट ब्लू इज द अच्छा, कलर ऑफ अग्नि। अग्नि का हाँ मैम टोनिफिकेशन है ना, मैंने सोचा सिडेशन है। मैम आर्थराइटिस वाले में किडनी आएगा, लंग्स जाएगा? किडनी। किडनी। किडनी क्योंकि बोन्स के लिए होती है ना किडनी, मतलब रिस्पॉन्सिबल। जी। ऑर्गन क्लॉक टाइम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? 5 to 5 AM to 7 AM 5, yes, A है 5 to 7 AM. यस मैम Muscles are related to लीवर लीवर। liver. Always मसल आए तो लीवर और मसल वेस्टिंग आए तो क्या होगा? स्प्लीन। Yes, मसल वेस्टिंग स्प्लीन। Very good. नन आएगा इसका। Liver meridian is plotted on both Ring ring finger. finger रिंग फिंगर मैम कफ yes, जॉइंट। both ring finger. Reddish complexion is the hyperactive symptom of हार्ट। and easy है, easy है। सेम क्वेश्चन गवर्निंग जी वेसल, मैम, सेम ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जी। ऑर्गन क्लॉक टाइम ऑफ हार्ट से सिंपल है 11 to 1 11 to 1 PM। 11 to 1। सीवी मेरिडियन कहाँ पर होता है प्लॉटेड? both middle finger मैम मिडिल फिंगर, यस, मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट। पित्त जॉइंट। सिडेशन कलर ऑफ वाटर? येलो। वेरी गुड। एक्सिलरी नोड विल बी ट्रीटेड ऑन मैम इंडेक्स फिंगर के कप एक्सिलरी नोड हार्ट 1 से स्टार्ट। एक्सिलरी नोड मतलब हार्ट 1 एरिया जाए तो हार्ट मेरिडियन से होगा। और सीएमईएम में इस क्वेश्चन के अलावा अगर एक्सिलरी नोड का ट्रीटमेंट करना हो तो बोथ इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट पे क्या पॉइंट लेंगे? हार्ट का है ना। 3-6 मैम to 5 तो
फाइव स्ट्रेट होएगा मैम इसका। हाँ हाँ, सही जा रहे हो आप। क्योंकि नोड है। नोड है तो 0 9 तो होगा ही होगा, 0 to 9 सीडेड, 5 स्ट्रेट और 4 5 सीडेड 3 6 टोन। इसमें टोन होएगा, हाँ 3 टोन होएगा इसमें। यस, तो 0 3 6 टोन, 4 5 9 सीडेड। बर्थ मंथ ऑफ ट्रिपल वॉर्मर, चलो छोड़ो इसको। 7 नवंबर 7 दिसंबर 7 नवंबर जी, 7 दिसंबर 7 नवंबर टू 7 दिसंबर नवंबर है। टू दिसंबर। सिंपल हमें ये देखना है कि फरवरी में कौन सा स्टार्ट होता है ना, लंग्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ऐसे आप काउंट करते जाओ। तो और कोई आपकी क्वेरी है? If you have any query, then we can solve. Otherwise, all the best to you मैम for the. ह्यूमिड हीट जैसे आपने बताया था कि कोई एक ऑर्गन में है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स है, जैसे ह्यूमिड हीट आगे बढ़ गई और अलग अलग ऑर्गन में है, मतलब ऑलमोस्ट फुल बॉडी, स्टमक हो गया, एलआई हो गया, एसआई हो गया, यूट्रस लोअर पार्ट हो गया, तो फिर उसको कैसे ये चाइनीज में और या तो फिर आयुर्वेद में कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं अच्छे तो से? चाइनीज में देखिए, ह्यूमिड हीट का मतलब है इन्फेक्शन। हम्म तो आपके सिम्टम ह्यूमिड और हीट दोनों है। तो आपके अगर यूरिन में है तो म्यूकस आएगा, स्टूल में से म्यूकस आएगा, आपको हेवीनेस फील होगी, बॉडी में स्वेलिंग भी हो सकती है, और हीट है तो बैड स्मेल आएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो तमाम सिम्टम बताते हैं कि ह्यूमिड हीट एक्सेस है। ठीक है, तो ह्यूमिड हीट लोअर वार्मर से निकालने के पॉइंट तो दिए हुए हैं ना, SP6 SP9 स्टमक 40, यस यस, है ना, ये सारे पॉइंट है जो लोअर वार्मर से हीट निकालते हैं। और पर्टिकुलर डिजीज है पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, तो ब्लैडर में ह्यूमिड हीट बढ़ गया, ना, सिस्टाइटिस है ब्लैडर में बढ़ गया, नेफ्राइटिस है किडनी में हो गया, ह्यूमिड हीट एक्सेस हो गया, कोलाइटिस है तो लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट एक्सेस हो गया। नहीं, पर जैसे लोअर वार्मर में ये एलाई हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्रस कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, बट अगर स्टमक भी है, सब स्टमक में भी हीट है, तो पॉसिबल है कि वो हीट स्टमक में भी गई हुई है, ह्यूमिड हीट। बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन की ह्यूमिड हीट जब बढ़ती है तो बाद में स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बढ़ जाती है, स्टमक में भी बढ़ जाती है। तो कॉज को पहले करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का निकालेंगे, साथ अच्छा। साथ आप स्टमक का भी निकालेंगे हीट। वही, वो स्टमक का हीट निकालने के लिए फिर क्या होगा? और क्या अगर पॉइंट्स? लंग्स इन डेफिशिएंसी है तो वो भी लंग्स की भी हीट बता रहा है कि लंग्स में भी कहीं ना कहीं हीट है, तभी तो इन डेफिशिएंसी आएगी। ऐसा हो सकता है ना मैम, मतलब पूरा, मतलब फुल बॉडी में ही हीट है? हाँ, तो फुल बॉडी में हीट है, लेकिन आप ऐसे कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? मैं वही पूछ रही हूँ मैम कि अगर हर जगह में हीट दिख रही है, सिम्टम्स दिख रहे हैं अलग अलग पार्ट में, तो देखो, उसको ऐसे में आप देखो, या तो होता है कि ह्यूमिड हीट इन अपर वार्मर या ह्यूमिड हीट इन लोअर वार्मर, लोअर वन, ओके। है ना। तो लोअर वार्मर के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, वो दे दीजिए, TCM में है तो। आयुर्वेद में अगर आप कर रहे हो तो ह्यूमिड हीट निकालने के लिए 2 3 4 सीडेड 5 6 टोन, ओके, ठीक है, जीरो ये जीरो पॉइंट होगा। 0 to 9 सीडेड। और कहां पर देंगे? तो यू कैन गिव बोथ थंब। बोथ जॉइंट? बोथ थंब में नहीं, अब देखो आप कैसे, आयुर्वेद में आप क्या कर सकते हो, आप फ्रंट से बैक LVM, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हो। जैसे मान लो सिर्फ राइट साइड के सिम्टम आ रहे हैं, सपोज, है ना, हाथों में भारीपन है, पैरों में भारीपन है, इन्फेक्शन हो रहा है, जलन हो रही है, राइट साइड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, राइट थंब में आधी मेरिडियन ले लो, मतलब 0/9, 1/4, और 1/8 एंड 4/5, RLVM। मतलब क्या करोगे आप इसका, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ मैम, राइट थंब एक में तरफ, आधा पार्ट एक तरफ, 3 मेरिडियन ले ली, हाँ, पैरों में भी कर सकते हैं, बिग टो में भी, 0/9, 1/8 एंड 4/5, 5, ओके, 3 मेरिडियन पे आप 2 3 4 सीडेड 5 6 टोन कर दो, ठीक है। तो आपकी निकल जाएगी राइट साइड से ह्यूमिड हीट।
अगर खाली लोअर वार्मर में है, तो आयुर्वेद में कैसे करेंगे? तो आप दोनों थंब के नीचे वाली RLHM ले लीजिए, यानी 0/1, 2/3, ये दो RLHM ले लीजिए और इस पे ये पॉइंट कर दीजिए। दिस इज द जनरली आप पूरी बॉडी का कैसे निकालोगे। ओके, अपर में है तो अपर का ऐसे ही ऊपर वाली मेरिडियन पे कर दीजिए। राइट। कई बार क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम सिर्फ एक साइड होती है, तो ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे सपोज कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिक मेरिडियन चाहिए होती है ना, सिर्फ राइट साइड है ओनली, तो राइट साइड का ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, वर्टिकल मेरिडियन राइट साइड की, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो यहाँ पर आ रही है। ओके, ये आप लोगों का एक डायग्राम है, मे बी हैंडबुक 3 में है या हैंडबुक 1 में है। मिसी रीजनल डायग्नोसिस आपके में भी है ना? रीजनल डायग्नोसिस, हाँ, हैंडबुक 3 में है ना? आप लोग के इसमें है क्या ये रीजनल डिवीजन चैप्टर 2? ये आप लोग को पढ़ाया गया है ये वाला डायग्राम? नहीं मैम। दिस इज हैंडबुक 3, नहीं मैम। दिस इज हैंडबुक 3, दिस इज द पेज नंबर रीजनल। नहीं, हाँ, ये पढ़ा नहीं है मैम। तो मे बी आपके सिलेबस में अभी नहीं आया होगा, आगे आएगा फिर। पेज नंबर कौन सा मैम? चैप्टर 2 पेज नंबर 34 इन माई बुक। आई डोंट नो व्हाट इज द 34 ही है मैम। 34। चलिए, अभी ये नहीं फिर पढ़ाते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी एग्जाम देना है आपको, ठीक है? राइट। तो आप अभी उसी पे रहो, जैसे मैंने बताया कि जिधर का है उधर का लोअर है, अपर है तो हॉरिजॉन्टल ले लीजिए दोनों साइड, वन साइड है तो LVM ले लीजिए, हाफ LVM। लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट थंब या लेफ्ट बिग टो में आधी इधर की मेरिडियन ले लीजिए, यानी 0/9, 2/7 और 3/6। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, ओके। जब मैडम एक चीज और, जैसे मान Yes. लीजिए 20 से क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोटोकॉल फॉर द किडनी यांग डेफिशिएंसी। जो प्रोटोकॉल है 27 में भी सेम प्रोटोकॉल लिखा है, हम उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आता कि पता लगा वहां पर तो 7 में तो एग्जैक्ट लिखा है, यहाँ पे नहीं, एज सी पर द अगर, प्रॉब्लम भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, हाँ, वेरी ऐसा नाइस तो नहीं? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ आस्किंग की ओनली राइट किडनी यांग डेफिशिएंसी प्रोटोकॉल, तो किडनी यांग हाँ डेफिशिएंसी का वॉट एवर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिटन इन ट्रिटाइज 7, दैट इज हाँ। गुड। बट अगर अच्छा पूछा कि किडनी यांग डेफिशिएंसी से होने वाला नेफ्राइटिस के बारे में लिखिए, या इनफर्टिलिटी, या फिर पेन, डिसमेनोरिया, हाँ, देन वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल उसका होगा। ट्वेन ब्लीडिंग है ऐसा कुछ यस करके यस, अगर वो जैसा पूछ है। रहे हैं तो फिर आप हाँ पर्टिकुलर लिखिए, अदरवाइज हमें, जनरल प्रोटोकॉल। अच्छा स्पेसिफिक हमें फिर जोड़ने जोड़ने फिर हम 27 से उसको यस, प्रोटोकॉल बना सकते हैं, है ना? करेक्ट। जब स्पेसिफिक पूछता है देन ओनली वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर। बस ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है सर। सो एनीबडी एल्स, कुछ पूछना है? बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू मैम। एंड ठीक थैंक है, यू मैडम। अच्छे फॉर से वाइवा रिवीजन। दीजिएगा, और वाइवा में यही ऐसे ही पूछेंगे, कुछ भी अलग से नहीं। प्रोटोकॉल्स आपको कुछ कुछ पता होने चाहिए, जो आपने कलर थेरेपी वाली बुक में या आपने आयुर्वेदा में पढ़े हैं। कुछ मेन प्रोटोकॉल्स आपको थोड़े से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, है ना, बेसिक मैडम वो प्रोटोकॉल्स। ऐसा तो नहीं प्रोटोकॉल पूछेंगे वाइवा में कि स्प्लीन की डिफिशियंसी बताइए या वो CME से मतलब? पूछेंगे। देखिए, आयुर्वेद में तो CME से प्रोटोकॉल पूछ सकते हैं ना, जैसे मैंने हाँ वो बताया तो हेडेक चलिए। का, हम्म, है हम्म, ना, लूज मोशन हम्म, का, तो आपको लेकिन अकॉर्डिंग टू CME ही बताना है, ध्यान रखिएगा। चाइनीज में प्रोटोकॉल जैसे मान लिया उन्होंने पूछा कि किडनी इसेंस बताइए, तो हम्म, प्रोटोकॉल तो याद नहीं वही है जो कि इसेंस जनरल,
जनरल जो नहीं, पॉइंट है याद होना 10 चाहिए तब पॉइंट्स। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, अदर वी हैव टू गो ओपनिंग द बुक एंड देन ओनली आई कैन स्पीक। अगर उन्होंने पूछ देखिए लिया तो हम तो अभी अभी याद क्या है नहीं। कि कुछ कॉमन प्रोटोकॉल तो आप लोग याद कर लीजिए, जैसे किडनी यांग डेफिशिएंसी या किडनी यिन डेफिशिएंसी के 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए। किडनी एसेंस का प्रोटोकॉल भी आपका बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है। K3 K6 CV4 आगे है, और GV4 GV14 GV20 मैंने तो लर्न भी कराया था क्लास में, ये है पूछा ना। था, मैं मुझे लास्ट टाइम मुझसे पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कितनी एसेंस अच्छा, हाँ ये तो फिफ्थ ये सेमेस्टर में मेरे को भी पूछा गया था, इसलिए मैंने पूछा इस क्वेश्चन को, क्या ये ऐसा तो नहीं ऐसा क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, पूछ इसलिए मैंने सकते हैं। पूछा। देखिए प्रोटोकॉल तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि सेमेस्टर 4 तक नहीं पूछते हैं उतना जितना 5 और 6 में प्रोटोकॉल पूछते हैं। अच्छा, ESR का प्रोटोकॉल याद है? ये सर का लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM 2-4 टोन 3-6 स्टेट। वेरी गुड। एनीमिया का प्रोटोकॉल? राइट IF 0-9 spiral, लेफ्ट IF 9 spiral। 0 स्पाइरल, लेफ्ट में 0 राइट में हाँ 9। लेफ्ट में 0 राइट में नहीं, 9, 9 spiral हाँ। हाँ। इस पर 3-6 टोन 5-6 सीडेड भी फाइव कर से सकते नो हैं। नो 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 नो। नहीं नहीं थ्री उल्टा फोर उल्टा। 3 4 7 5 सेडेड। 3 4 यस, टोन 5 हाँ सेकेंड। हाँ 3-4 टोन 5 सीडेड 3-4 सीडेड 5 टोन। नहीं, नहीं 3 उल्टा। 4 टोन, पित्त को बढ़ाना है। हाँ 3 अच्छा 4 3-4 टोन 5 सीडेड 5 से रेट 5 से डेट। और प्लेटलेट्स के पॉइंट्स, वो रिंग फिंगर राइट रिंग फिंगर प्लेटलेट पर है। बढ़ाने हैं, प्लेटलेट बढ़ाने हैं टू इंक्रीज द राइट रिंग प्लेटलेट। फिंगर बोथ इंडेक्स फिंगर नहीं नहीं, राइट रिंग फिंगर। याद है। नहीं लेफ्ट या लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल, राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल। अब नहीं इसमें उल्टा हो क्या रहा है। है? हाँ ठीक। अब इसमें क्या करना है? प्लेटलेट बढ़ाने हैं, मतलब थिकनेस लानी है ब्लड में। 3 3 6 4 टोन 5 6 3 नहीं, 4 3 3 4 3 4 सेडेड 5 टोन 6 5 6 यस, वेरी गुड दिलीप सर। 3 4 सीडेट 5 6 टोन, ठीक है। और अगर एंटी कोगुलेंट पॉइंट पूछा जाए तो एंटी कोगुलेशन, इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर देंगे प्लेटलेट को इसका 5 पतला 6 करना से है, कम रेट करना हाँ है। 3 4 टोन 5 6 से रेट यस, ठीक है। एंटी कोगुलेंट मतलब ब्लड को पतला करना, ब्लड पतला थिनर पॉइंट्स। ये दीज आर द कॉमन प्रोटोकॉल। माल न्यूट्रिशन में क्या करेंगे? उसमें भी ब्लड बढ़ाना पड़ेगा मैम कि नहीं? हीमोग्लोबिन का पॉइंट लगाना है। रिंग फिंगर पे ही जो ESR का प्रोटोकॉल था ना, माल न्यूट्रिशन में क्या बताएंगे? रितु जी, रितु जी म्यूट करिए। माल न्यूट्रिशन में आप बोलोगे लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM पे 3-6 सीडेड 2-4 टोन ESR का है, प्लस राइट रिंग फिंगर 5-6 LHM 3-6 टोन 4-5 सीडेड। मैम एक मिनट वापस से रिपीट करें। राइट रिंग फिंगर 5-6 LHM 3-6 टोन 4-5 सीडेड, दोनों एक साथ, दोनों प्रोटोकॉल कंबाइंड है। ESR का प्लस ये वाला स्प्लीन का मैम मत 3-6 टोन 4-5 सीडेड मैम तो राइट रिंग फिंगर पे। ये जो ESR वाला है उसमें भी प्रोटोकॉल 3 6 टोन 4 5 से रेट नहीं नहीं नहीं, नहीं ESR 2-4 का 2-4 प्रोटोकॉल। एक 2-4 मिनट टोन। प्रोटोकॉल एक बार वापस से बताइए मैम। लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM 3-6 सीडेड 2-4 टोन, 2 4 and right ring finger 5/6 LHM 3-6 tone 4-5 sedate। तो अगर माल न्यूट्रिशन वाला है तो सिर्फ राइट रिंग फिंगर हम करेंगे या दोनों करेंगे? दोनों 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 करेंगे। अच्छा क्योंकि यस, इन्फेक्शन भी हटाना ESR भी बढ़ाना है। अरे हाँ, हाँ कम करना है कंबाइंड करेंगे। तो ठीक है। मैम माल और न्यूट्रिशन से क्या समझेंगे पूरी तरह से? माल न्यूट्रिशन की कमी है ना, तो आपका
वेट लॉस होता रहता है, होने लगता है, समझ में नहीं आता क्या रीजन है, एनीमिक हो सकता है पर्सन, और वेट रिड्यूस हो जाता है, बोनी स्ट्रक्चर, वीकनेस होगी, लिथार्जीनेस होगी, इको कर रही वॉइस, इसी का तो इको हो रही है। अभी कर रही है? हाँ कर रही है, किसी का खुला है उससे हो रहा है। दो सिस्टम जुड़े हैं मैडम। हाँ कनेक्ट। चलिए, सो अभी क्लोज करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.